हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12। आज की वीडियो रिलेशन एंड फंक्शंस की सेकंड वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में मैंने सिर्फ थोड़ा इंट्रो दिया था। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि रिलेशंस के मेन टाइप्स क्या हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझाया था, साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगी और नेक्स्ट वीडियो आप अच्छा समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं उनके बेसिस पर एक्सरसाइज 1.1 को पिक किया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न पिक करूंगा। इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस पिक करूंगा जिससे आपकी कॉन्सेप्ट रिलेशंस की क्लियर हो, किसकी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, साथ साथ इक्विवेलेंस। क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सारे होते हैं तो इक्विवेलेंस भी होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक वाइज आते हैं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर शायद आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप देखिए हमारे साथ कैसा फील होता है, हमारे कहने पर नहीं जाइए, आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और जज कीजिए कि क्या आपको दूसरे चैनल पे जाने की नीड आएगी। तो चलिए, होप करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर पसंद आए वीडियो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक जरूर दीजिए, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पिक करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं या सारे ही हैं। तो 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। हमारे पास एक रिलेशन है, सेट ए से रिलेटेड है। सेट ए गिवन हमारे पास, क्या गिवन हमारे पास, सेट ए 1 2 3 और डॉट डॉट लगी हुई है, इसके अंदर के सारे नंबर हैं और 13 14 ये हमारे पास एक सेट है। जो भी रिलेशन हमें बनाना है इसी सेट के ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो गिवन सेट है, गिवन सेट का ही सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। और हमारे पास रिलेशन कैसा है, देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन आर, ये हमारे पास क्या है, देखिए रिलेशन आर इज इक्वल टू, इसे ऐसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। पढ़ने का तरीका भी बहुत जरूरी होता है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से पिक करना है, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। x भी ए का मेंबर होगा, y भी, देखिए ध्यान से, x भी ए का मेंबर होगा, y भी ए का मेंबर होगा, और जब हम 3x माइनस वाई करेंगे तो 0 होना चाहिए। तो आपके सपोर्ट के लिए लिख दूं कि x और y दोनों कहाँ होने चाहिए, दोनों हमारे ए के अंदर ही होना चाहिए, ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर। तो अगर जैसे 15 आ गया, सपोज मैंने एक्स वाई निकाला, वाई की वैल्यू मुझे 15 आ गई, तो आप फटाफट दिमाग पर जोर डालो और बोलो कि क्या मैं वो ऑर्डर पेयर पिक करूंगा या छोड़ दूंगा। तो चलिए आप सोचो और मैं तब तक स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग पहले रिलेशन को लिख ही लें। रिलेशन को हम लोग लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे रिलेशन को। रिलेशन हमारा कैसे होगा, हम लोग लिखते हैं रिलेशन इक्वल टू व्हाट, देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, इससे हमारा लिखना इजी हो जाएगा ना रिलेशन, y इक्वल टू 3x। तो देखिए x को अगर हम 1 पुट करते हैं तो y कितनी होती है, ये 3 हो जाता है। x को अगर आप 2 पुट करते हैं तो y कितनी हो जाती है, 6। x को 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9। x को आप पुट 4 कीजिए, अगर 4 पुट कीजिए तो y कितनी हो जाएगी, 12। और x को 5 पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों, x इक्वल टू 5 हम नहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज y कितना मिल जाएगा मुझे, 15। ये y 15 हमारा चलेगा, नहीं है, ये a के अंदर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। हम x 5 नहीं ले सकते हैं, x हम 4 तक ही ले सकते हैं। हमारे देखिए क्या ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ r तो कैसे लिखूंगा, अब मैं ये सारा लिख देता हूँ एक बार ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में। तो नेक्स्ट पेज हम लोग मूव करते हैं। देखिए हमारा रिलेशन कैसा बन जाएगा, क्या आया था, 1 के साथ आया था 3, 2 के साथ आया था 6, 3 के साथ आया था 9 और 4 के साथ आया था 12। और इसके बाद नहीं हो पाएगा, क्यों, कि दोनों मेंबर्स ए के अंदर होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव पहले मैं एक बार याद दिला दूं, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है याद दिला देता हूँ, फिर आप पिक कीजिएगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट सेक्शन में आपको याद दिला देता हूँ, कॉन्सेप्ट सेक्शन में रिफ्लेक्सिव याद दिला देता हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सेल्फ के साथ रिलेशन होती है। जैसे ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए।
या आप कह सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, आप जो भी कहें, नाम से कोई मतलब नहीं, मतलब दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए आर में। तो एक दूसरे का रिलेशन अगर खुद के साथ हो, रिलेशन विथ इटसेल्फ, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ हमारे पास 1 1 है हमारे रिलेशन में, 1 1 नहीं है हमारे पास, देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 1 है हमारे रिलेशन के अंदर, नहीं है। क्या 2 2 है हमारे रिलेशन के अंदर, नहीं है, नहीं है। और इसी तरह बहुत से ऐसे हैं जो नहीं है, जैसे मैं बोलूंगा क्या हमारे पास 4 4 है, या हमारे पास 14 14 है, 13 13 है, तो मैं 13 13 लिखता हूँ। लास्ट एलिमेंट क्या था हमारा, 13 13, हमारा लास्ट एलिमेंट क्या था, ए का 13 13, तो ये भी तो नहीं है आर में, तो रिफ्लेक्सिव तो होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सेल्फ रिलेशन वैलिड नहीं है, रिलेशन के अंदर नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ये सारे नहीं हैं। तो देयरफॉर एज AA does not belongs to R, where A belongs to A and A belongs to A, जो दोनों मेंबर्स मुझे सेट ए से लेने हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक बार बैक जाके दिखाता हूं, यहाँ हमारे क्वेश्चन में एक ही सेट गिवन है या दो सेट गिवन है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे क्वेश्चन में एक सेट सिर्फ गिवन है ए, तो फर्स्ट मेंबर भी ए का ही होगा, फर्स्ट मेंबर भी ए का ही होगा और सेकंड मेंबर भी ए का ही होगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, ए डज नॉट बिलोंग टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, तो दोनों मेंबर ए के अंदर होने चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाई ए इज, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नहीं है, चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। ये फर्स्ट आंसर हमारा हो जाता है। तो होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। तो पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग ये चेक करते हैं क्या सिमेट्रिक है। तो अगर ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसके लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया है तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, तो पहले ये समझना जरूरी है, तभी तो आप चेक कर पाए। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ AB belongs to relation, if AB belongs to relation R, then BA belongs to, अपोजिट भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए मेंबर। अच्छा, हम मेंबर जबरदस्ती नहीं लिख सकते हैं, हमें रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या रूल है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा रूल है 3x - y = 0। आप याद करो इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारा रूल है, 3x - y = 0। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अगर ए बी हमारे रिलेशन का मेंबर है तो बी ए भी रिलेशन का मेंबर होना चाहिए, यानी रिवर्स भी सही होना चाहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन, पहले हम लोग रिलेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, मैं एक बार रिपीट कर दूं। वी हैव, यहाँ हमारा रिलेशन क्या है, देखिए आर क्या था हमारा, यहाँ हमारा आर ऐसे था 1 3, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बार बार आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा रिलेशन है, आप एक बार लिख सकते हो एग्जाम में, जरूरी नहीं कि 2 3 बार लिखना। तो ये आप लिखोगे, रिलेशन हमारा ये है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब आप कहोगे सर 3 1 हम लिख देंगे, तो आप लिख नहीं पाओगे, मैं दिखाता हूँ क्यों हम 3 1 नहीं लिख पाएंगे, उसका कारण दिखाता हूँ। देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसका मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आप कहोगे सर मैं तो 3 1 लिख सकता हूँ, नहीं आप नहीं लिख सकते। कैसे, देखो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ रब पे समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट रब पे समझाता हूँ 3 1 के लिए। देखो अगर आप लिखते हो 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, और y की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, जरा चेक करें। y = 3x, y = क्या है हमारा 3x है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट पार्ट में मैंने रिफ्लेक्सिव में दिखाया आपको कि y = 3x है। तो अगर हम x = 1 3 लिखते हैं, इफ x = 3, तो y क्या हो जाता है, आप खुद ही बोलो, y 9 हो जाता है। तो पेयर हमारा 3 1 हो सकता है कभी, तो ये नहीं हो सकता है, 3 1 बिलोंग्स टू आर गलत है, क्योंकि अगर हम x के प्लेस पर 3 पुट करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर ढूंढना है, तो y की वैल्यू 9 हो जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ट्रांजिटिव का पहले फिर से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने देखा भी है या जिन्होंने पढ़ा भी है,
जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है या ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया करो, सेकंड टाइम भी कोई लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ अगर फर्स्ट सेकंड आपस में रिलेटेड है, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट सेकंड आपस में रिलेटेड है, सेकंड थर्ड आपस में रिलेटेड है, तो फर्स्ट थर्ड रिलेटेड होना चाहिए। कॉर्नर वाले, क्या मैं आपको कॉर्नर दिखाता हूँ, एसी कॉर्नर वाला रिलेशन होना चाहिए। देखिए एसी फर्स्ट सेकंड रिलेटेड है, सेकंड थर्ड रिलेटेड है, तो फर्स्ट थर्ड रिलेटेड होना एकदम कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए आप देखिए पॉसिबल है। आप देखिए 1 3 हमारे पास है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, फिर भी मैं आपके समझने के लिए दोबारा फिर से लिख देता हूं। हमारा रिलेशन क्या है 1 3 2 6, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 3 9 और 4 12, ये हमारा रिलेशन है ना, जो हमने बनाया था अपना फॉर्मूला लगाकर। ये कैसे बनाया था? फॉर्मूला के हेल्प से बनाया था ये रिलेशन। तो देखिए क्या है, हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो रिलेशन का मेंबर है, एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, 3 9 भी रिलेशन का मेंबर है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 9 होना चाहिए था लेकिन नहीं है। आप ध्यान से देखो, 1 3 रिलेशन के का मेंबर है, एलिमेंट है, 3 9 भी रिलेशन का एलिमेंट है, लेकिन 1 9 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो वो रूल वायलेट हो गया। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इन्होंने नहीं पूछा है लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग डिस्कस ये करेंगे क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा हो तो ठीक है, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, सब कुछ हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास सेट तो वही है, सेट नहीं बदल रहा है। ए इज इक्वल टू जो था हमारा वो नहीं बदल रहा, हल क्वेश्चन के लिए सिमिलर सेट है। कहाँ तक था ये आपका, ये सेट कहाँ तक था हमारा 13 14 तक। आप देख लीजिए एक बार, ये सेट हमारा कहाँ तक था क्वेश्चन में, 13 14 तक था। ये सेट हमारा है 13 14 तक है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने y की वैल्यू कितनी डाली है वो देख लेते हैं। यहाँ रिलेशन हमारा क्या है, यहाँ रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। पढ़ते कैसे हैं, रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर रिलेशन कैसा है, देखिए रिलेशन कैसा है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो x 4 से छोटे वैल्यू लेकर के आप रिलेशन बनाइए। x की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 से कम लेना है, 4 से छोटा लेना है सारा वैल्यू और रिलेशन लिखना है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, अगर रिलेशन कैसा होगा देखिए, अगर हम x की जगह 1 डालें तो y कितना होगा 6 होगा। अगर हम x की जगह 2 डालें तो y कितना होगा 7 होगा। अगर हम x की जगह 3 डालें तो y 8 होगा। और लेस देन 4 बोला था तो हम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, हम इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव जैसा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अपने साथ रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेल्फ रिलेशन। तो क्या 1 1 2 2 3 3 आप देख रहे हो इस शीट में, ध्यान से देखो 1 1 2 2 3 3 है हमारे पास, नहीं है। तो हियर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो x से 4 से छोटे वाले सारे, 4 से छोटे वाले 2 2 डज नॉट बिलोंग, x की वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटे वाले नहीं है, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 3 3, ये देखिए 4 के बाद का नहीं लिखना है, 4 से छोटा लिखना है, 4 भी नहीं लिखना है। तो ये सारे कुछ नहीं है। तो जब सेल्फ रिलेशन है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा हमारा सेट ए क्या है, 1 से लेकर 14 तक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव देखा था। मैं यहाँ पे लिख दूं रिफ्लेक्सिव, इस जगह क्या चेक करे थे हम लोग चेक कर रहे थे रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है कि रिवर्स होना चाहिए,
हमारे पास रिवर्स होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ आपके पास 1 6 है, तो क्या 6 1 है क्या? हमारे पास 2 7 है, क्या 7 2 प्रेजेंट है? हमारे पास 3 8 है, क्या 8 3 प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए, हमारे पास 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है, तो अपोजिट है ही नहीं, तो सिमेट्री कहाँ से होगा? तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्सेट्रा लिख दीजिए, क्योंकि और भी 2 3 मेंबर हैं, 2 3 मेंबर और हैं, तो सारे लिखने की नीड नहीं, इसमें मार्क्स दे देते हैं, इसमें फुल मार्क्स मिलता है। रिलेशन फंक्शन की एक बहुत बड़ी खूबी यही है कि इसकी मार्किंग थोड़ी लिबरल होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक लिख नहीं पाते, टीचर को सेंस चाहिए। अगर आपने सिर्फ सेंस बता दिया कि मैं समझ चुका हूँ, तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट, रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये ट्रिकी पार्ट है, आपका जो ट्रांजिटिव पार्ट है वो बहुत ट्रिकी है, ये सबको प्रॉब्लम होती है ट्रांजिटिव पार्ट में, बच्चे आराम से नहीं समझ पाते हैं। ट्रांजिटिव को चेक नहीं करना है, सीधा बोल देना होता है, क्यों बोलते हैं वो समझिए। कब बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 6 है, लेकिन 6 वाला कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। तो आप खाली ध्यान दीजिए कि मैं जो समझाने वाला हूँ उस पॉइंट को आप नोट कीजिए, पॉज करके बार बार देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर 2 नहीं मिलते हैं, तो ट्रांजिटिव बताया जाता है, चेक नहीं करते हैं। कैसे? अगर मान लो आपके अपने क्वेश्चन में ए बी मिला और बी सी मिला ही नहीं, ए बी मिल गया और बी सी मिला ही नहीं, आपको अपने क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी तो मिल गया, लेकिन बी सी मिला ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नीड नॉट टू बी चेक्ड, आप कहेंगे इट नीड नॉट टू बी चेक्ड, आप कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, थर्ड ट्रांजिटिव लिख देता हूँ। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में, मैं लिखूंगा कि हियर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी इज नॉट गिवन। हम एग्जाम में कुछ लैंग्वेज बदल के लिख सकते हैं कि पेयर ऐसा नहीं है कि जिसमें कि दोनों एक साथ हो। मैं लिखता हूँ, लिखने से पता चल जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। देखिए, ट्रांजिटिव को आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, क्या होता है नहीं लिखने पर टीचर मार्क्स काट लेते हैं। अगर आप ढंग से नहीं लिखेंगे तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं। लिखेंगे हियर हियर वी डोंट हैव एनी पेयर, हियर वी डोंट हैव एनी पेयर। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, अभी ज़्यादा रिसर्च में हम लोग नहीं जाएंगे। हियर वी डोंट हैव एनी पेयर फॉर विच एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर दिया नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है। मैंने बोला ना कि जैसे 1 6 है, 6 के साथ कुछ लिखा है उन्होंने, फिर से बोल रहा हूँ 1 6 है, लेकिन क्या 6 के साथ कुछ भी लिखा? नहीं लिखा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो वी डू नॉट नीड टू चेक इट, देयरफॉर वी नीड नॉट चेक इट, देयरफॉर वी नीड नॉट लुक फॉर, हमें नहीं देखना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये हमें चेक ही नहीं करना। अगर वो दोनों होते, अगर हमें 1 6 के साथ 6 3 या कुछ होता तो हम थर्ड देखते, लेकिन हमारे पास सेकंड नहीं है, तो हमें तीसरा देखना नहीं है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, ट्रांजिटिव है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूँ, थर्ड फोर्थ पार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न समझाना मेरा काम था। अब मैं आ रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूँ। देखिए, हमारा काम अभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना नहीं है, मैं आपके पास हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, तो इसके मैंने सारे पार्ट जानबूझकर नहीं किए। अब आपको फंडा का पता चल गया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिल गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है, हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। प्रूव करने बोल रहे हैं, दिस इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है नॉर ट्रांजिटिव, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो हम लोग प्रूव करें कि कुछ भी कैसे नहीं है। देखिए
अच्छा, कभी कभी हम लोग चेक करने के समय इक्वल की साइन को अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पर इक्वल की साइन को अवॉइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, और यहाँ ए बी किसका मेंबर है, रियल नंबर का। ए बी यहाँ कौन सा नंबर है, कोई भी। अगर नहीं बोलते हैं कि रिलेशन आर टू आर है, रियल टू रियल है, ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, रियल नंबर, रिलेशन इन रियल नंबर, यानी कि ए और बी दोनों कैसे हैं, रिलेशन इन रियल नंबर। मतलब ए और बी दोनों कहाँ होने चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा है, रियल नंबर की सेट तो बहुत बड़ी है, आपको पता ही है। रियल नंबर के अंदर रैशनल इरेशनल सारे होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल जब सारे होते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकती है, तो कैसा भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग किसी एक नंबर को रैंडमली चेक कर लें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैं पहले चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव, रैंडमली चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू हाफ, ये रियल नंबर है, हमने हाफ ले लिया। तो हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है टू प्रूव, देखिए हमारा रिलेशन क्या, ए इज लेस देन, देखिए यहां से देखिए आप, ये हमारा क्या आना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आना चाहिए ए इज लेस देन ए स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। देखिए क्या आना चाहिए, वी नीड ए इज लेस देन ए स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। तो देखिए क्या पॉसिबल है, हाफ इज लेस देन हाफ स्क्वायर, इज इट पॉसिबल, इज फॉल्स, नॉट ट्रू। हाफ इज लेस देन हाफ स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये सेल्फ रिलेटेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम लोग सेकंड करें, हम लोग सिमेट्रिक करते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल एक लेते हैं जिससे कि पता चले कि ऑपोजिट ट्रू नहीं है। तो चलिए हम लोग करते हैं, अब हम लोग करते हैं सिमेट्रिक। दो एलिमेंट कोई भी रियल नंबर का ले लीजिए, लेट लेट 1 4 बिलोंग्स टू आर, ये हम कह सकते हैं, क्यों, एज 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर है ही। हमारा रिलेशन क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या था, रिलेशन ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था ना हमारा रिलेशन। इक्वल को छोड़कर प्रूव करना, इक्वल लेने की नीड नहीं है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, हमने लिया ए इज लेस देन बी स्क्वायर, क्या लिया, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ए को मैंने माना है 1, बी को माना है 4, तो ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, तो ये तो है। अब देखिए बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है, क्यों, बिकॉज एज 4 इज लेस देन 1 स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। हो सकता है कभी 4 1 स्क्वायर से कभी छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह का बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब एक ट्रांजिटिव लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, एग्जाम में आता ही आता है, आपके पहले एग्जाम में सबसे जो पहला होगा यूटी, उसमें ये आना ही आना है। इस पैटर्न का मतलब सिमिलर है, इस पैटर्न का कुछ है, पावर बदल के भी आ सकता है। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हम बताते हैं ए बी आर का मेंबर है, हम क्या बताते हैं, ए बी इज द मेंबर ऑफ रिलेशन, बी सी इज द मेंबर ऑफ रिलेशन, देन ए सी विल बी द मेंबर ऑफ रिलेशन। तो हम लोग इसमें ए बी सी को 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, एबीसी को ऐसे ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1.5। ये आप ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि सेटिस्फाई करा पाए हम ये सेटिस्फाई करें कि रिलेशन नहीं है। तो हियर 3 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों, सिंस 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर है या नहीं, बोलिए। तो 3 2 बिलोंग्स टू आर हम बोल सकते हैं, बिकॉज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। फिर हम कह सकते हैं 2 1.5 बिलोंग्स टू आर, क्यों बोल सकते हैं, 2 1.5 बिलोंग्स टू आर हम क्यों बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप देखिए रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, 3 2 बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू है। दिस बिलोंग्स टू आर क्यों ट्रू है, सिंस 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, हाँ छोटा है। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25, देखिए 1.5 स्क्वायर क्या होता है, 2.25, तो छोटा है। बट कॉर्नर रिलेटेड नहीं है, देखिए ये देखिए कॉर्नर, ये कॉर्नर का रिलेशन नहीं है। बट 3 1.5 इज
not related to r because since 3 is not less than 1.5 स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, कभी हो सकता है 3 तो छोटा नहीं हो सकता है ना 1.5 स्क्वायर से, क्योंकि वो तो 2.25 होता है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड रिलेटेड हैं, सेकंड थर्ड भी रिलेटेड हैं, लेकिन फर्स्ट थर्ड रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी आज की वीडियो मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी मिलने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ टॉपिक वाइज आते हैं, सिस्टमेटिक वीडियो आते हैं। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा पर्पस होता है, सम्स कराना मेरा टारगेट नहीं होता है। सम्स कराने वाले काफ़ी टीचर हैं, जिनकी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी सम्स करा देते हैं। सम्स कराना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, जिससे इतनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट बने कि आप दूसरे सम्स टैकल कर पाएँ। जल्दी मिलते हो एक अच्छी वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।